अस्सलाम फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे 10th क्लास का, जिसका हमारा 4th लेक्चर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 था हमारा सब प्रोग्राम्स एंड फाइल हैंडलिंग का। तो इसमें अभी तक हमने न्यूमेरिक फंक्शन सारे क्लियर कर लिए थे। अब हम स्ट्रिंग फंक्शन की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शन कौन से होते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन आर दोज यूज टू प्रोसेस करैक्टर स्ट्रिंग्स। करैक्टर स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? कोई भी अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर्स का एक सेट जो होता है, लाइक आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, ये अब एक करैक्टर स्ट्रिंग है। बात क्लियर हो गई? तो करैक्टर स्ट्रिंग्स में तीन चीज़ें आ जाती हैं। करैक्टर स्ट्रिंग्स में आपका न्यूमेरिक डेटा आ जाता है, न्यूमेरिक्स आ जाते हैं जिसमें 0 to 9 तक नंबर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं जिसमें A to Z अपर केस भी होता है एंड A to Z लोअर केस भी होते हैं, और इसके बाद आपके स्पेशल करैक्टर्स भी आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें स्पेशल करैक्टर में प्लस आ गया, माइनस आ गया, @ आ गया, हाइफन आ गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में आ जाते हैं और ये मिल के आपकी करैक्टर स्ट्रिंग्स बनाते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं ये करैक्टर स्ट्रिंग्स पर अप्लाई होते हैं, लेकिन इनका जो रिजल्ट होता है वो समटाइम न्यूमेरिक होता है, समटाइम स्ट्रिंग्स होता है। ठीक है, कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस ऐसे हैं जिनका रिजल्ट न्यूमेरिक होता है और कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस ऐसे हैं जिनका रिजल्ट स्ट्रिंग होता है। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो इनमें सबसे पहले आता है वो है वॉल फंक्शन। वॉल स्टैंड फॉर वैल्यू, वॉल स्टैंड फॉर वैल्यू। क्लियर है बेटा? अब वैल्यू फंक्शन क्या करता है? इट रिटर्न्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ एक्स स्ट्रिंग। एक्स स्ट्रिंग कोई भी स्ट्रिंग है उसमें से जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को ये रिटर्न करता है। कौन सी वैल्यू को? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर जो नंबर्स होंगे उनको ये रिटर्न कर देगा। दूसरी लाइन इसकी, इफ द फर्स्ट करैक्टर ऑफ एक्स स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग हमें दी गई है उसका जो फर्स्ट करैक्टर है इज नॉट अ न्यूमेरिक वैल्यू, अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है देन इट रिटर्न 0। अगर फर्स्ट करैक्टर है जो एक्स स्ट्रिंग का वो नंबर नहीं है तो क्या रिटर्न कर देगा? 0 रिटर्न कर देगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। इसका फॉर्मेट आप देखें तो वो लिखा हुआ है वॉल और ब्रैकेट में एक्स स्ट्रिंग लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स स्ट्रिंग आपकी कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है, एक्स स्ट्रिंग आपकी कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। अब इसकी एग्जांपल की तरफ देखते हैं। इसकी एग्जांपल, बुक वाली पहले एग्जांपल देख लेते हैं। इसने लिखा हुआ है प्रिंट वॉल, यहाँ पे वो स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा है 78, पाकिस्तान, यहाँ लाहौर सिटी। आपकी बुक में लाहौर सिटी लिखा होगा। 78 लाहौर सिटी। अब जब उसने इसको रन किया एग्जाम्पल को, तो उसने इसके अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यू है, आप देख रहे हैं ये न्यूमेरिक वैल्यू बन रही है 78, वो हमें 78 इसका आंसर दे देगा। क्लियर है बेटा? सिर्फ 78 नहीं, अगर इसके अलावा कोई भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती वो सारी न्यूमेरिक वैल्यू एक लाइन में लिख देता। इज दैट क्लियर बेटा? ये थी इसकी एक एग्जाम्पल जो आपने पेपर में देनी। लेकिन इस लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए, इफ द फर्स्ट करैक्टर ऑफ एक्स स्ट्रिंग इज नॉट न्यूमेरिक इट विल रिटर्न 0। अगर फर्स्ट करैक्टर न्यूमेरिक नहीं है तो वो रिटर्न 0 करेगा। एक और एग्जांपल हम करते हैं। ठीक है, पेपर में आपने ये वाली देनी है, लेकिन समझने के लिए देखें। प्रिंट वॉल, उसने लिखा लाहौर सिटी 78। ठीक है बेटा, अब ये एग्जाम्पल उसने दी है। अब अगर इसको रन करेगा तो उसको आंसर मिला 0। क्यों आंसर 0 मिला? बिकॉज द फर्स्ट करैक्टर, ये जो फर्स्ट करैक्टर है स्ट्रिंग का, ये जो आपकी स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, उसका जो फर्स्ट करैक्टर है दैट इज नॉट अ नंबर। और हमने अभी अभी ये पढ़ा है
इफ़ द फर्स्ट करेक्टर ऑफ एक स्ट्रिंग इज़ नॉट नंबर, अगर उसका फर्स्ट करेक्टर नंबर नहीं होगा, देन वॉल फंक्शन जो होगा वो रिटर्न क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा। ठीक है बेटा, ये इसकी दूसरी एग्जांपल आपको समझाने के लिए की है कि फर्स्ट करेक्टर अगर नंबर ना हो तो वो 0 रिटर्न कर देगा। आप इसको नोट कर लें जल्दी से। होप सो बेटा आपने नोट कर लिया होगा। आप नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आते हैं, डेट इज मिड फंक्शन। आपने देखे इसके साथ डॉलर साइन लगा हुआ है, ठीक है, ये डॉलर साइन। तो ऐसे स्ट्रिंग फंक्शन जिनके साथ ये डॉलर साइन लगा होता है, उसका जो आंसर होता है वो स्ट्रिंग आंसर होता है। हमने अभी पढ़ा था कि जो स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं समटाइम उनका न्यूमेरिक आंसर होता है, समटाइम स्ट्रिंग आंसर होता है। तो वॉल फंक्शन अभी हम पढ़ के हटे हैं, उसका आंसर न्यूमेरिक था, लेकिन ये जो डॉलर साइन लगा होता है ना जिस फंक्शन को, उसका आंसर हमेशा स्ट्रिंग आता है। क्लियर है? अब ये मिड फंक्शन क्या करता है, टू रिटर्न द रिक्वेस्टेड पार्ट फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। इसमें एक आपको गिवन स्ट्रिंग दी जाएगी, उसमें से जितना पार्ट आपको रिक्वेस्ट आप करेंगे, जितने पार्ट की मतलब आपको कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, सारे नहीं चाहिए, तो आपको उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न कर देगा। इसका फॉर्मेट होता है मिड स्ट्रिंग x डॉलर साइन n और m। यहाँ पे x n और m क्या ये देखते हैं। x गिवन स्ट्रिंग है हमारे पास, जो भी गिवन स्ट्रिंग होगी जिसमें से हमने रिक्वेस्टेड पार्ट लेने, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, n is a position where requested part will start। ठीक है, ये वो पोजीशन है जहां से रिक्वेस्टेड पार्ट ने स्टार्ट होने। ठीक है, इट इज एन इंटीजर एक्सप्रेशन। ये एक इंटीजर एक्सप्रेशन मतलब इंटीजर वैल्यू होती है बिटवीन 1 to 255। ठीक है, ये इंटीजर एक्सप्रेशन है 1 से 255 तक। मतलब आपने n की वैल्यू 1 से 255 के दरमियान देनी है। अगर 1 से लो दे दी या 255 से हाई दे दी तो एरर आ जाएगा। ठीक है, सिंटेक्स एरर। नेक्स्ट है m। m में यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ रिक्वेस्टेड स्ट्रिंग, रिक्वेस्टेड पार्ट के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होंगे वो m में। ठीक है, इट इज आल्सो इंटीजर एक्सप्रेशन, ये भी एक इंटीजर एक्सप्रेशन है। और इसकी वैल्यू होगी बिटवीन 0 to 255। इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 255 तक होगी। ठीक है बेटा, n की वैल्यू 1 से 255 है और m की वैल्यू 0 से 255 है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। आ जाए बेटा, एग्जांपल करते हैं। ठीक है, चलें। यहाँ पे 10 पे वो कह रहा है एक स्ट्रिंग ले लें, a स्ट्रिंग इज इक्वल है, a स्ट्रिंग आपकी ये वाली एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो a स्ट्रिंग इज इक्वल है वी लव पाकिस्तान। ठीक है बेटा, 20 पे वो कहता है प्रिंट मिड फंक्शन a स्ट्रिंग की पोजीशन नंबर 9 से करेक्टर चाहिए 8। ठीक है, और 30 पे इसको 30 रहने दें, आप रन करें इसको। अब हम रन करके देखते हैं। अब पोजीशन नंबर 9 पहले निकालते हैं, देखते हैं पोजीशन 9 कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आपने देखा स्पेस को मैंने एज नंबर काउंट किया है। स्पेस एक करेक्टर होता है। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो स्पेस को करेक्टर काउंट नहीं करते, जिसकी वजह से वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो स्पेस इज अ करेक्टर। क्लियर है? अब यहाँ से 8 करेक्टर्स हमने लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 करेक्टर्स हमने ले लिए, तो वो आंसर बन रहा है पाकिस्तान।
ठीक है बेटा, तो ये एग्जांपल आपने पेपर में देनी है। ठीक है, पोजीशन 9 आल्सो इंक्लूड होगी। पोजीशन 9 से जो स्टार्ट करना है, क्योंकि ये हमने पढ़ा है एन वो पोजीशन है जहाँ से स्टार्ट करना है हमने, तो ये पोजीशन 9 से स्टार्ट करना है और 8 नंबर ऑफ कैरेक्टर से। क्लियर है बेटा, ये एग्जांपल आपने देनी है पेपर में। इसको तो मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ अब आपको समझाने के लिए। ठीक है, आपने अभी अभी सिंटेक्स में देखा है कि एम था जो वो इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आपको पता है जो चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी होती है उसके बगैर भी वर्किंग हो जाती है। तो इस एग्जांपल की लाइन नंबर 20 में दोबारा करने लगा। 10 तो यही है हमारी, 20 से दोबारा सारी एग्जांपल समझाने लगा हूँ आपको। तो लाइन नंबर 20 एम के बगैर देखें, मैंने लिखा प्रिंट मिड स्ट्रिंग, और मैंने कहा मुझे ए स्ट्रिंग से पोजीशन 7 से करेक्टर्स चाहिए। करेक्टर्स तो मैंने बताया ही नहीं, एम की वैल्यू तो मैंने दी ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में उसके बगैर भी वर्किंग होनी चाहिए। अब क्या होगा, अब जब मैंने इसको रन किया तो इसने पोजीशन 7 जो कि ई बन रही है, ठीक है, पोजीशन 7 ई बन रही है ना, तो पोजीशन 7 से एंड तक सारे ही करेक्टर रिटर्न कर देने, ई पाकिस्तान। आगे बात बेटा समझ इस एग्जाम्पल की। ठीक है, कि उसने पोजीशन 7 से सारे ही करेक्टर रिटर्न कर देने। अब एक और एग्जाम्पल, लाइन नंबर 20 ही 10 हमारी वही वाली, ये वाली 10 है। लाइन नंबर 20 से एक और एग्जांपल करवाने लगा हूँ। लाइन नंबर 20 पे वो कहता है प्रिंट मिड स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग से पोजीशन 7 से मुझे 50 करेक्टर्स चाहिए। हमारी पोजीशन 7 से आगे तो करेक्टर ही 10 बन रहे हैं, उसको मैं 50 करेक्टर्स कैसे दूँ? तो क्या करेगा, पोजीशन 7 से जहाँ तक स्ट्रिंग है वहाँ तक सारे करेक्टर हमें प्रिंट करवा देगा, और इसका आंसर भी बनेगा ई पाकिस्तान। ठीक है बेटा जी, इसने हालांकि m की वैल्यू 50 दी हुई है, जो कि नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं जो ए स्ट्रिंग के अंदर उससे भी ज़्यादा है, लेकिन वो क्या करेगा, पोजीशन 7 से एंड तक हमें रिटर्न आंसर कर देगा। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल चलें बेटा, अब हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर हम m की वैल्यू 0 दे देंगे, इफ़ m इज इक्वल 0 हो तो क्या होगा देखते हैं। लाइन नंबर 10 हमारा वही है, लाइन नंबर 20 प्रिंट मिड स्ट्रिंग, मैंने कहा ए स्ट्रिंग में पोजीशन 7 से मुझे 0 करेक्टर्स चाहिए। जब हमने रन किया इसको तो उसने आंसर देना है नल स्ट्रिंग आंसर दे देगा। अब नल यहाँ पे डिस्प्ले तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अब जब आप बेसिक के अंदर करेंगे वो आपको एक लाइन छोड़ के ओके मैसेज दे देगा। इसका मतलब यहाँ पे आपकी आउटपुट है और जो कि नल है, कुछ भी शो नहीं होगा। क्यों? पोजीशन 7 तक पे वो आ गया है। अगर 1 करेक्टर वो कहता तो वो ई को डिस्प्ले करता, अब उसने एक करेक्टर भी नहीं कहा होगा तो उसने 0 रिटर्न कर दिया, मतलब नल रिटर्न कर दिया। क्लियर है बेटा, ये थी इन केस ऑफ m इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। इसमें अगर n की वैल्यू है जो वो लेंथ है जो a स्ट्रिंग की उससे ज़्यादा हो जाए, इफ़ n ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ a स्ट्रिंग। ठीक है, ये एग्जांपल करते हैं। लाइन नंबर 10 वही है, लाइन नंबर 20 मिड फंक्शन प्रिंट मिड स्ट्रिंग। अब मैंने कहा ए स्ट्रिंग में पोजीशन नंबर 50 से मुझे 5 करेक्टर्स चाहिए। अब इसमें पोजीशन 50 तो है ही नहीं, टोटल 16 करेक्टर्स हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, इसका आंसर भी हमें नल दे देगा और ओके का मैसेज दे देगा। इधर आपकी आउटपुट है जो कि नल है, कोई आंसर नहीं है क्योंकि उसमें पोजीशन 50 नहीं है। इसलिए क्लियर बेटा, ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट सिनेरियो लास्ट वाला, अगर हम n की वैल्यू 0 दे दें, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 0 रख दें, हमने n की वैल्यू 0 दे दी है,
मतलब यहाँ पे अगर हम 0 कर देते हैं, अब इसको रन करेंगे तो आपको जब हम रन करेंगे तो लिखेगा इल्लीगल फंक्शन कॉल। ये उसने इस वजह से दिया है, ऊपर आप पैराग्राफ या डेफिनेशन में आप दोबारा देखेंगे कि जो n है ना, इसकी वैल्यू वो कहते हैं 1 to 255 के दरमियान होनी चाहिए, या 255 तक, जो 1 से शुरू हो रही है। आपने तो उधर 0 दे दिए, जब 0 दे देंगे तो यहाँ पे इल्लीगल फंक्शन कॉल का एरर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो ये था हमारा मिड फंक्शन। ठीक है, तो आज का हमारा सिलेबस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।